वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। विजयपुर शहर में एएमआईएम के संगठनों ने जिला अधिकारी को एक मनवी देकर ये बात कही है। ओवैसी अपने चुनाव के प्रचार पर निकल पड़े थे। वहां पर कुछ लोगों ने आकर गोली बुझार की और ओवैसी बाल बाल बच गए। ये सुनते हुए एमआईएम के संगठन के पदाधिकारियों ने मनवी पत्र दी और देकर कुछ कहा। ये कहा कि ओवैसी का नाम पाकिस्तान के लिए कुछ कहते हुए जिला अधिकारी को तो मनवी तो दे चुके हैं, मगर हमारे देश में कई संगठनों ने एक संगठनों ने बना चुके हैं, मगर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि पाकिस्तान का नाम लेने से ही ओवैसी के कुछ लोगों ने लेने पर ही ओवैसी को धब्बा लग चुका है। आज भी कहीं एमआईएम के कुछ संगठनों के पदाधिकारियों ने पाकिस्तान का नाम ओवैसी के साथ में लेते ही रहते हैं। मगर जो भी संगठन हो, हम सच्चाई और अच्छाई के लिए ही लड़ने के लिए संगठन बनाते हैं, जाति धर्म मजहब के लिए नहीं बनाते। आजकल तो जात धर्म पर ही कुछ संगठन बन रहे हैं और मीडिया के सामने यही कहते हैं कि धर्म और जाति मजहब के लिए ही कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हक से लड़ना है तो संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यही कहा है, हक के लिए लड़ने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब तो यहाँ पर मनवी देकर एएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने क्या कहते हैं आपको हम सुनाते हैं एक रिपोर्ट में। इन्हें इसीलिए तो हिंदुस्तान के अंदर संसद रत्न का अवार्ड मिला गया था। ऐसे हमारे हिंदुस्तान के संसद रत्न की हिफाजत नहीं है तो मामूली इंसान की क्या हिफाजत हो सकती है। मेरे दोस्तों, मैं आज हुकूमत को ये मुतालिबा करना चाहता हूं कि उनकी जान एक हीरे से ज्यादा मुबारक है, कीमती है। मेरे नौजवानों, मैं आप मीडिया से कहना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान से कहना चाहता हूं, अगर हिंदुस्तान की आवाज को अगर पाकिस्तान में जाकर हमारे संविधान की सबसे ज्यादा इज्जत दिलाई है तो वो असदुद्दीन ओवैसी दिलाए। मेरे नौजवानों, अससी वो हैं जो जिन्ना के कब्र पर जाकर माथा टेकने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी उसका नाम है जो जाकर हमारे संविधान को पाकिस्तान के अंदर ऊंचा करके दिखाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। मेरे नौजवानों, आज ऐसी हस्ती की जान को खतरा है तो हिंदुस्तान के मामूली इंसानों की जान की क्या वैल्यू है हमारे पास। मेरे नौजवानों, मेरे हुकूमत से हम ये इल्तिमास करने आए, गुजारिश करने आए हैं कि पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानियों को जिहाद का मतलब अगर कोई दिखाया है तो वो असदुद्दीन ओवैसी दिखाया है। मेरे नौजवानों, मेरे भारत के रहवासियों, मैं आपसे तमाम से ये इल्तिमास करता हूँ कि संविधान रक्षक है, इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। इसीलिए हम हुकूमत से इल्तिमास करते हैं, गुजारिश करते हैं कि अगर इस रत्न को हम खोएंगे तो शायद ही अगर 500 साल भी बीत जाए तो असदुद्दीन ओवैसी ऐसा रत्न हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि उन्हें उनकी जान की, उनकी माल की, उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत करना ये हुकूमत का, हम सब का फरीजा बनता है। इसीलिए हम आज जिलाधिकारी को ये मेमोरेंडम देने आए हैं कि हमें सबसे ज़्यादा अगर हिफाजत की ज़रूरत है, ऐसे संविधान रक्षक
अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जान की, माल की, इज्जत की हिफाजत करेंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद। आज यहाँ बीजापुर में आप क्या कर रहे हैं? ये मेमोरेंडम हम इसलिए देने आए हैं। आज हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला विजयपुर के जानिब से हमारे जिलाधिकारी के मुखांतर होते हुए हम आज हमारे देश के राष्ट्रपति और इस देश के होम मिनिस्टर साहब को एक मेमोरेंडम दे रहे हैं, जिसमें मेरे और हम सब के चाहने वाले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब कल मीरठ से होते हुए उत्तर प्रदेश के चुनावी इंतखाबात के रैली को लेकर जब घर घर मजलिस की बात करने गए थे, तो वापसी में जब वो दिल्ली रवाना हो रहे थे तो टोल गेट के करीब कुछ बीजेपी के गुंडे हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर गोलियों की बौछार लगाकर उन पर जानलेवा हमला किया है। हम इसकी सख्त से सख्त कड़ी निंदा करते हैं कि जिन लोगों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जान पर हमला किया है, इन लोगों को हम हमारे इस देश के प्रधानमंत्री हो या इस देश के होम मिनिस्टर साहब हो, इनसे हम ये मनवी करते हैं कि जिन लोगों ने गोली की बौछार लगाई है, उनको सख्त से सख्त सजा, यानी कि उन लोगों को फांसी की सजा दी जाए, ये हमारी मांगनी है। और रही बात, आप सब जानते हैं कि भारत देश में वो अकेला वाहिद लीडर है जो पिछड़ी जात हो, जैसे मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, इन लोगों की बातों को लेकर सबसे ज़्यादा अगर लड़ने वाला कोई लीडर है तो वो हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। ऐसे होनहार एक हिंदुस्तान के चाहने वाले और हिंदुस्तान का हीरा जिसे कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा होशियार, यानी कि संसद में भी उन्हें एक अवार्ड दिया गया है कि वो बेस्ट संसद अवार्ड दिया गया है जिन्हें हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। वो पूरे देश को एक सेक्युलरिज्म के प्लेटफॉर्म पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे सेक्युलरिज्म ले जाने वाले प्लेटफॉर्म पर ले जाने वाले एक संसद को कुछ आतंकी गुंडे जो हैं, उन लोगों ने ये, मैं तो यूं कहता हूं कि ये लोग ऐसे बीजेपी और आरएसएस के ये लोग नहीं हैं, बल्कि ये घोड़से की औलाद है, जिन्होंने जैसे हमारे देश के महात्मा गांधी को, जो हिंदुस्तान का सबसे पहले गांधी जी का कत्ल किया था, वो गोडसे था, उन्हीं की संतान जो है ये बीजेपी की जो कल जो बंदूकधारी जो है, ये लोग बंदूक से हमारे असद साहब पर हमला किए हैं। मैं कहता हूं ये घोड़से की औलाद है, जिन्होंने बंदूक का इस्तेमाल करते हुए हमारे असद साहब को अपनी जान पर हमला किए हैं। हम चाहते हैं कि इन लोगों को सख्त सजा दी जाए, इन्हें फांसी दी जाए। और हम ये बात भी कहना पसंद करते हैं कि हमारे असद साहब ऐसे गोली की बौछार से डरने वाले नहीं हैं, वो हिम्मत से काम करने वाले हैं। हम बस आखिर में हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी उम्र भी हमारे असद साहब को लगाए और उनकी उम्र इतनी लंबी हो जाए कि जब तक इस देश में मुसलमानों को सही इंसाफ नहीं मिलता, तब तक हमारे असद साहब जिंदा रहे। वो इंशाल्लाह हमारी आवाज़ बनकर संसद में काम कर रहे हैं। बस हम यही चाहते हैं कि आज जिलाधिकारी के मुखांतर हम यही चाहते हैं कि जो लोग अपराध किए हैं, उन लोगों को क्या सबसे यानी कि फांसी की सजा उन्हें दी जाए। मैं अल्लाह बख्श बीजापुर, जिला सदर विजयपुर।